आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, यानी अगस्त का महीना क्या कुछ खास आपके जीवन में दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। अतः ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको मिथुन राशि वाले जातक अगर करते हैं तो जीवन में जो सफलता की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर मुख्य रूप से ग्रहों की कि अगस्त के महीने में क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो शनि देव हैं वो लगातार आपके व्यय भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। शनिदेव दशम घर में विराजित हैं, तो जातकों के जीवन में संघर्ष का परिणाम आपको कम मिल रहा है, या मेहनत का परिणाम जो है वो आपके जीवन में कुछ कम मिल रहा है। शनिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार व्यय भाव में अपना संबंध बनाए हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं धन के मामले में समस्या बनी हुई है। धन अगर आपके जीवन में कहीं से आ भी रहा है तो उसका जो खर्च है वो हद से ज़्यादा बना हुआ है। लगातार लंबे समय से कर्जों का सामना करना पड़ रहा है। कुंडली का 12वां घर जो है वो आपके जीवन में आपके बेडरूम का है, यहाँ पर भी शनि की दृष्टि जा रही है और शनि यहाँ पर मौजूद होकर आपके सप्तम घर को भी देख रहे हैं। अतः बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्या मिल रही है। वहीं वर्तमान समय में शनिदेव की 7वीं दृष्टि पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार अलगाव दे रही है, या परिवार में कहीं न कहीं तालमेल की कमी कर रही है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि 1 से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था है इसमें पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है, कि आपके जीवन में लाभ क्या मिलने वाला है। आखिर ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो आपको विशेष सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड के ऊपर कि आपके राशि के जो अधिपति ही हैं वो आपकी राशि के द्वितीय भाव में मौजूद हैं और ये 16 तारीख को वक्री होने वाले हैं, तो आपकी राशि का भी रिजल्ट देंगे। तो अगस्त की शुरुआत में सूर्य के साथ ये बुधादित्य योग आपके द्वितीय भाव में वाणी धन भाव में बना हुआ रहेगा, जिसमें सूर्य देव का जो गोचर है वो आपके जीवन में 16 तारीख को होने वाला है। सूर्य देव 16 को आपके पराक्रम घर में चले जाएंगे। उसके बाद केतु का जो परिवर्तन है वो नहीं होने वाला है। पूरे महीने भर केतु आपके पराक्रम घर में रहेंगे। राहु देव जो हैं वो आपकी राशि से 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में रहेंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में आपके कर्म भाव में रहेंगे। बृहस्पति पूरे महीने भर आपकी राशि के ऊपर रहेंगे, लेकिन शुक्रदेव बृहस्पति के साथ महीने की शुरुआत से लेकर 20 अगस्त तक मौजूद हैं। तो 20 अगस्त के बाद शुक्र का परिवर्तन होगा, तो ये आपके यहाँ से निकलकर आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरे महीने भर आपके राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश होकर आपके सुख भाव में मौजूद हैं और पूरे महीने भर मंगल का जो गोचर है वो आपके सुख भाव में ही
होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर शुक्र के साथ मौजूद हैं। वही कर्म भाव में लगातार शनिदेव का संबंध है। वही मंगल की पूरे महीने दृष्टि कर्म भाव पे बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि मिथुन राशि वाले जातक लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में निरंतर मेहनत का जो परिणाम है वो ना के बराबर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लंबे समय के बाद शुक्र राशि के ऊपर आए हुए हैं, तो आप कर्म क्षेत्र के मामले में अगस्त में 20 तारीख तक एक नवीन रचनात्मकता के द्वारा, एक नवीन क्रिएटिविटी के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। वर्तमान में मंगल की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है, तो यदि आप जीवन में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रह सकता है। वहीं वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शुक्र देव की शुभता लगातार आपको क्रिएटिव मामलों में बड़ी सफलता देने का भी काम कर सकती है। ऐसे में जो मिथुन राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, यदि आप राइटर हैं या जो लोग इस समयावधि में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए ये पूरा महीना ही बेहतर जाने वाला है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन लाइन या लोहा, लकड़ी से जुड़ा हुआ भी कोई भी काम करते हैं, उसमें शनि की शुभता आपको जरूर परिणाम देगी, क्योंकि शनि वक्री होकर आपके नवम घर का परिणाम आप देने के लिए बाध्य हैं। अब देखिए, ध्यान क्या आपको रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में राहु देव की जो दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, गुरु के ऊपर पड़ रही है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों की जो विचारधारा है, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद भी सही समय पर आप उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ असहज महसूस करेंगे। अतः मिथुन राशि वाले जातकों, अपने जीवन में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि आप अपने जीवन में अपने अनुभवों का पूरा इस्तेमाल करें, आप अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पर बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिस्थितियां बन रही है। अब देखिए, आपके लाभ भाव यानी जिस भाव से कुंडली के गेन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, और कुंडली के लाभ भाव से ही कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है। अब यहाँ पर पूरे महीने में पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लगातार आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं जो रही, वो मंगल देव आपको निकालने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर अपनी 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालेंगे और 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही डालेंगे। तो पूरा जो अगस्त का महीना रहने वाला है, यह मंगल की एनर्जी की वजह से आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव से संबंध बनाए हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन आमदनी के अवसर भी मिल सकता है। 20 तारीख तक राशि के ऊपर प्रभावित शुक्रदेव जो सप्तम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, इसकी वजह से दैनिक आमदनी भी आपके जीवन में बढ़ेगी, वो भी व्यापार की आमदनी बढ़ने वाली है। वही अगर आप इस समयावधि में कोई लंबे कर्जों की वजह से परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, तो अगस्त के महीने में कर्जा आपके जीवन में कम होने वाला है। कर्जों के कारक मंगल माने जाते हैं, जिनका संबंध लाभ भाव से बनेगा, तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना भी इस महीने आपके जीवन में मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही लगातार 2-2 सौम्य ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई है। अतः अगस्त के महीने में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके परिवार में होने की संभावना बनेगी। उसके अलावा कुंडली के चौथे घर में हालांकि क्रूर ग्रह मंगल है, ऐसे में परिवार का जो वातावरण है वो गर्म रह सकता है। आपका जो परिवार है, आप देखेंगे कि आपके परिवार में कुछ लीगल समस्याएं, पैतृक समस्याएं आपको मिल सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद आपके घर में चलेगा। साथ में यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, वर्तमान में
शनि वक्री हो चुके हैं और शनिदेव मंगल के साथ अपना संबंध बनाए हैं, तो ऐसे में वाणी के द्वारा आपके जीवन में परिवार के विवाद होंगे। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि भावना के आवेश में आकर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में वाणी का गलत उपयोग करके पारिवारिक संबंधों को खराब ना करें। पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाकर चलें। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस समयावधि में क्या परिणाम एजुकेशन फील्ड में मिल सकता है। अब देखिए, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रह आपके लिए वीनस को यानी शुक्र देव को माना जाता है, जो लंबे समय से आपके व्यय भाव में चल रहे थे। लेकिन 20 तारीख तक आपकी राशि के ऊपर बृहस्पति के साथ इनका युति बना हुआ है। उसके साथ साथ आपके शिक्षा भाव में वर्तमान समय में जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो राहु देव का भी रहेगा। ऐसे में टेक्निकल कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 20 अगस्त तक का समय आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में जो लोग जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय कुछ मिला जुला ही रहेगा। अगर आप अपनी संगति का ध्यान रखकर नहीं चलेंगे तो आपको नेगेटिव संगति की वजह से उच्च शिक्षा के मामले में समस्या हो सकती है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन में हायर स्टडी के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपको संभल कर चलना है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगस्त के महीने में 1 से लेकर 31 के बीच में जो आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन है आपका, ये कैसा रिजल्ट आपको देगा। दोस्तों, प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो कि 20 तारीख तक आपकी राशि के ऊपर बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। ऐसे में अगस्त का महीना यह दिखा रहा है कि आप प्रेम रिश्तों के मामले में विशेष आकर्षण अपने अंदर महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रेम रिश्तों के मामले में 20 तारीख तक का समय जो है वो अगस्त के महीने में जहां भावनात्मक जुड़ाव आपको देने वाला है, वही लगातार मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में आकर्षण को भी देने वाला है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, लंबे समय से शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है और पड़ रही थी, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातक लाख प्रयास करने के बावजूद भी वैवाहिक तालमेल की कमी अपने जीवन में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर 20 तारीख तक एक बेहतर पॉजिटिविटी ये है कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के कारक जो हैं वो शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव से ही अपना संबंध 20 अगस्त तक बनाए हुए रहेंगे। ऐसे में यदि आप जीवन में पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, तो रिश्तों के मामले में आप विशेष आकर्षण को महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी वैवाहिक जीवन की शुभता भी आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर 20 तारीख के बाद आपके जीवन में शुक्रदेव का संबंध आपके दूसरे घर से रहेगा, तो बल्कि आपके जीवन में कुछ मिला जुला ही परिणाम रहेगा। लेकिन इस समय में आपके जीवन में घूमने फिरने की योजना भी 20 तारीख तक विशेष रूप से बनने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। मंगल देव आपकी राशि के जिस भाव से रोग ऋण शत्रु के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर चौथे घर में विराजित हैं। ऐसे में लगातार मंगल देव का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके जीवन में क्रोध को बढ़ाने का काम करेगा, गुस्सा को बढ़ाएगा। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि पूरे महीने भर राशि के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं और वक्री होकर राशि का ही परिणाम देने वाले हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में नवीन आइडियाज, नवीन विचारधारा के साथ चलते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से कोई गंभीर बीमारी भी अगर आपके जीवन में चल रही है तो बुध 16 तारीख से वक्री होकर जब आपकी राशि में शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य होंगे, तो लंबी बीमारियों से भी निकलने के अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना चाहिए। आप अपने जीवन में गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन करने से यदि आप बचते हैं तो ये पूरा महीना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को 2 खास सलाह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वायु तत्व से प्रभावित आपकी राशि है। ऐसे में आपके मन में जो अस्थिरता की वजह से आप अपने जीवन में
किसी भी काम में आप अस्थिर रहते हैं, काम में टिक नहीं पाते हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों, योजनाबद्ध तरीके से आपको जीवन में काम करना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें लंबे समय तक एकाग्रता बनाकर आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में आलस्य पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आता, इसलिए जिस कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया है उस कार्य को उतना समय आप लोग जरूर देने का प्रयास यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। वही लगातार यदि आप जीवन में सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को यदि आप निरंतर जल देते हैं तांबे के लोटे द्वारा, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बुध की अवस्था को बेहतर करने के लिए पक्षियों को दाने चारे का प्रबंध करना, वहीं लगातार यदि आप छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन कुछ मीठी चीज़ें आप जरूर खिलाते हैं, इससे भी बुध की अवस्था कुंडली पर बहुत ही बेहतर होगी। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।